प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉलीमर। इस वीडियो में हम जानेंगे पॉलीमर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो हम करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि पॉलीमर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती है। ठीक है, तो सबसे पहली है क्रिस्टैलिनिटी। क्रिस्टैलिनिटी का मतलब क्या होता है कि जो पॉलीमर है हमारा वो क्रिस्टलाइन नेचर का है या अमॉर्फस नेचर का है। ठीक है, अब देखते हैं कि क्रिस्टलाइन नेचर और अमॉर्फस नेचर का क्या मतलब है। तो देखो, फ्यू पॉलीमर पैक इन अ वे टू हैव रेगुलर लैटिस और क्रिस्टलाइन फॉर्म। ठीक है, कुछ पॉलीमर ऐसे होते हैं कि अगर आप उनके स्ट्रक्चर को देखें तो जो उनके स्ट्रक्चर होंगे उनके स्ट्रक्चर एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज होंगे। कुछ पॉलीमर ऐसे होते हैं कि उनके स्ट्रक्चर रेगुलर पैटर्न में अरेंज होंगे कि कुछ इस तरीके से कि अगर आप उनके स्ट्रक्चर को देखें तो रेगुलर पैटर्न होगा। बिल्कुल आप जैसे देख सकते हैं, तो यहाँ पे एक रेगुलर पैटर्न है कि भाई ऊपर इस तरीके से स्क्वायर बन रहे हैं, नीचे इस तरीके से कुछ क्यूबॉइड शेप में बन रहे हैं। ठीक, तो ये जो रेगुलर पैटर्न है या क्रिस्टलाइन फॉर्म है, इनको बोलते हैं क्रिस्टलाइन पॉलीमर। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा स्ट्रक्चर देखा जाता है पॉलीप्रोपाइलीन के अंदर। एग्जाम्पल पॉलीप्रोपाइलीन। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो सम पॉलीमर स्ट्रक्चर्स आर इरेगुलर एंड दे आर कॉल्ड अमॉर्फस। कुछ पॉलीमर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इरेगुलर होता है, और उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है अमॉर्फस। अमॉर्फस नेचर का, यानी कि उनके अगर आप स्ट्रक्चर को देखोगे तो उनके स्ट्रक्चर कैसे होंगे, उनके स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होंगे कि एक पार्टिकल अलग शेप का और भीतर से फिर कुछ अलग, फिर अलग शेप का पार्टिकल, इस तरीके से। तो इनको बोला जाता है अमॉर्फस स्ट्रक्चर कि भाई जहाँ पार्टिकल यूनिफॉर्म शेप के ना हो, रेगुलर लैटिस ना बना रहे हों। ठीक है, इरेगुलर शेप हो। ठीक है, तो उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है अमॉर्फस। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा देखने को मिलता है पॉलीस्टायरीन के अंदर। तो ये थे एग्जाम्पल हमारे क्रिस्टलाइन के और अमॉर्फस पॉलीमर के। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है कि स्टिफनेस एंड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस विद क्रिस्टैलिनिटी, कि जितना हमारा पॉलीमर क्रिस्टलाइन नेचर का होगा, जितना हमारा पॉलीमर के अंदर क्रिस्टलाइन नेचर होगा, यानी कि रेगुलर लैटिस और क्रिस्टलाइन फॉर्म होगी, रेगुलर लैटिस होगा, रेगुलर अरेंजमेंट होंगे पार्टिकल्स का, उतना ही स्टिफनेस और स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी पॉलीमर में, उतना ही पॉलीमर क्या होगा, स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी पॉलीमर में। अब दूसरी प्रॉपर्टी की हम बात करें तो दूसरी प्रॉपर्टी है हमारी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर क्या आता है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर ये आता है कि अगर हम अमॉर्फस पॉलीमर्स की बात करें, अमॉर्फस पॉलीमर जो होते हैं हमारे, ठीक है, ऊपर हमने बात करी थी अमॉर्फस पॉलीमर की। अमॉर्फस पॉलीमर हमारे ट्रांसपेरेंट होते हैं नेचर में, यानी उनके आप आर पार देख सकते हो। जैसे प्लेन होता है ना, ग्लास प्लेन होता है, ठीक है, उस तरीके से तो आप उनके आर पार देख सकते हो, ट्रांसपेरेंट नेचर के होते हैं अमॉर्फस पॉलीमर। वहीं जो क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स होते हैं ये होते हैं ओपेक नेचर के, इनके आर पार नहीं देखा जा सकता। तीसरी प्रॉपर्टी है डिफ्यूजिविटी। डिफ्यूजिविटी का मतलब है कि ये कितने अपने अंदर से किसी पार्टिकल को डिफ्यूज़ होने दें। तो जो अमॉर्फस पॉलीमर हैं इनके अंदर मोर डिफ्यूजिविटी होती है। ठीक है, कि अगर कोई पार्टिकल इनसे आर पार होना चाहे तो ये उनको होने देंगे। ठीक है, तो अमॉर्फस पॉलीमर के अंदर मोर डिफ्यूजिविटी होती है। वहीं जो क्रिस्टलाइन पॉलीमर है इनके अंदर लेस डिफ्यूजिविटी होती है। ठीक है, लेस डिफ्यूजिविटी यानी कि अपने अंदर से ये किसी भी पार्टिकल को पार नहीं होने देंगे। ठीक है, तो इसीलिए इनको बैरियर प्रॉपर्टी भी कहा जाता है। क्रिस्टलाइन पॉलीमर के अंदर बैरियर प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि भाई डिफ्यूजन तो होने नहीं देंगे अपने आर पार किसी पार्टिकल की, तो इनकी अंदर क्या है, बैरियर प्रॉपर्टी। इसके अलावा अब नेक्स्ट है हमारी थर्मल प्रॉपर्टीज़। तो देखो, थर्मल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें, जो क्रिस्टलाइन पॉलीमर होते हैं वो मेल्ट होते हैं। ठीक है, और मेल्ट होते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर थर्मल ट्रांजिशन पे। ये आपको याद रखना है कि क्रिस्टलाइन पॉलीमर फर्स्ट ऑर्डर थर्मल ट्रांजिशन पे मेल्ट होते हैं, जबकि अमॉर्फस पॉलीमर हमारे मेल्ट होते हैं सेकेंड ऑर्डर थर्मल ट्रांजिशन पर। और आफ्टर मेल्टिंग वॉल्यूम इंक्रीजेस सिग्निफिकेंटली। दोनों, चाहे क्रिस्टलाइन हो चाहे अमॉर्फस पॉलीमर हो, जब मेल्ट होंगे तो इनकी वॉल्यूम इंक्रीज होती है। लेकिन क्रिस्टलाइन पॉलीमर हमेशा फर्स्ट ऑर्डर थर्मल ट्रांजिशन पे मेल्ट होता है और अमॉर्फस सेकंड ऑर्डर पे। तो ये थी बात हमारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉलीमर्स के बारे में।